गोंदलपारा एक छोटा सा गांव, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी। गांव के मुहाने पर तख्ती टंगी हुई है। कोयला कंपनी, सरकार या कोई कर्मचारी यहां आने की इजाजत नहीं है। यह तख्ती सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि सदियों से शोषित लोगों की चीख है। 2 साल से यह गांव अडानी जैसी कंपनियों के खिलाफ खड़ा है, बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके। सरकार कहती है ये देश के विकास के लिए जरूरी है। कंपनियां कहती हैं हम रोजगार देंगे, तरक्की देंगे। लेकिन गोंदलपारा के बूढ़े देवनाथ मातो कहते हैं हम बिजली के बिना जी सकते हैं, लेकिन खाने की मिट्टी के बिना नहीं। उनके शब्दों में सिर्फ दुख नहीं, इतिहास का दर्द छिपा है। वह इतिहास जिसमें हमेशा जनजाति का बलिदान हुआ है। लाभ उठाया सत्ता व कॉरपोरेट ने। 513 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 40% जंगल और 40% खदान क्षेत्रों की खेती करने वाली जमीन सरकार ने कागज पर पहले ही बेच दी, पर गांव वालों से कोई पूछा नहीं गया। पेशा कानून, सीएनटीए, एसपीटीए और गांव की सहमति, सब कुछ कुचल दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे बुलडोजर जंगलों को कुचल देता है। गोंदलपारा बड़का गांव, चरचू, डाड़ी, केरेडाड़ी, हर जगह एक ही कहानी दोहराई जा रही है। पहले खदान आती है, फिर धूल आती है, फिर बीमारी आती है, और अंत में वह गांव ही नहीं रहता जिन्हें खेती करनी थी। वे कोयला ढोने वाले, साइकिल वाले बन जाते हैं। जंगल बचाना था, उन्हें कंपनी अपने फर्जी केसों में जेल भेज दिए जाते हैं। जिन घरों में धान सूखता था, अब वहां कोयला की राख उड़ती है, और कंपनियां, विदेशी हो या देशी, या सबसे बड़े उद्योगपति की सब मोटा लाभ कमाती हैं। गोंदलपारा के लोग कहते हैं हमारी जंग सिर्फ जमीन की नहीं, हमारी जंग अस्तित्व की है। और ये सच भी है। यहाँ की मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, पूर्वजों की राख है। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं, पीढ़ियों के जीवन है। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, पुरखों की आत्मा है। लेकिन सरकारें चाहे किसी की भी पार्टी की हो, कॉरपोरेट घरानों के आगे हमेशा झुकती रही हैं। कभी विकास के नाम पर, कभी ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर सच यह है कि झारखंड ने खदानों दी, कोयला दिया, पानी दिया, जंगल दिया, लेकिन बदले में यहाँ की जनता को मिला सिर्फ धुआं, गरीबी और विस्थापन।